प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर रात्रि में, आज के समय में आप सभी का आगरा मसीह मंडली पेज डेली डिवोशन में आप सभी का हम वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हम सलाम कहते हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावंद का आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से ये समय दिया कि हम सभी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। ये आपका ही केवल अनुग्रह है पिता परमेश्वर की प्रभु जी। हमारे जीवन से सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती खुदावंद जितने भी भाई बहन खुदावंद इस पेज पर आकर डेली डिवोशन में जुड़कर खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन के द्वारा खुदावंद आशीषित होने पाए। पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन खुदावंद आपके वचन को समझने वाला बन सके और प्रभु जी अपनी समझ का सहारा ना लेकर सिर्फ आपकी बुद्धि के द्वारा खुदावंद वचन को सीख सके, समझ सके और ये जान सके खुदावंद यीशु मसीह कि आप हमारे साथ रहते हैं, अब सदैव हमारे साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते खुदावंद प्रभु जी मैं अपने जीवन के लिए खुदावंद आपने मुझे तैयार किया कि प्रभु मैं आपके सम्मुख आकर आपकी सहायता से, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से आपके वचन को शेयर कर सकूं। खुदावंद इस वचन का प्रकाशन खुदावंद प्रभु जी हम सभी पर खोलिएगा और विशेष तौर से प्रभु जी ये वचन सबसे पहले मेरे लिए हो और प्रभु जी इस वचन को खुदावंद मैं सभी अपने भाई बहनों को शेयर कर सकूं। मेरी सहायता मदद करना पिता। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति, आपकी संगति खुदा पवित्र आत्मा आपके साथ हमारी बने रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के वचन को हम शेयर करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। वो जीवित परमेश्वर जो सदैव हमारे साथ रहता है, ना तो वो हमें कभी अकेला छोड़ता है, ना कभी वो हमसे दूर रहता है। बेशक हम अपने कामों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उससे दूर हो जाएं, लेकिन वो सदैव हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम 2-3 लाइनों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा यीशु जिंदा है, वो जिंदा परमेश्वर है और वो आने वाला है। इसे वचन कहता है कि बहुमूल्य है ये समय, ये अवसर बहुमूल्य है, इसलिए इस बात को हम हल्के सा न ले। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन जो कि पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद। वहां पर पौलुस आज के इस वचन के द्वारा हमें ये आज बताने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर शीरीन, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीषित करे
और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, यू माइट बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ हिज विल इन ऑल विजडम एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और विजडम में, और किसकी नॉलेज में, किस नॉलेज के साथ, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। और हम अपने आप को किस प्रकार से भरेंगे, जब तक हम अपने आप को खाली नहीं कर लेंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक हम खाली नहीं होंगे तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य नहीं कर पाएगा। सबसे पहले हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करना है, अंदर के कचड़े को साफ करना है, जो हमें आत्मिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती है। अब हम सोचेंगे ये कचरा क्या है और ये गंदगी क्या है। ये गंदगी और कचरा मेरे प्रियो, वो सारे विचार, वो सब सारे नेगेटिव थॉट्स, वो बुराइयां, वो निंदा जो हम लोग करते हैं। अगर हम ये कहें अरे हम तो बुराई नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम घमंड नहीं करते, हम अपने आप में अहंकार नहीं रखते कि हाँ मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं अच्छी नौकरी पर हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं क्या सुनकर वचन को क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी इस वचन को सुनकर। ये तो मैंने बहुत बार सुना है। इसी कचरे को, इसी गंदगी को अपने अंदर से हमें निकालना है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हम जानते कहाँ पर रहती है, हमारे मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कविता, प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आपके बच्चों को आशीषित करें। और वचन आज हमें यही बता रहे कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और ये जो आत्मिक ज्ञान और समझ है वो सिर्फ हमें परमेश्वर दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मनुष्यों के पास इस संसार में रहकर कोई भी ज्ञान हमारा आत्मिक रूप से सही नहीं है। हमारा ज्ञान, हमारे विचार, हमारी सोच सिर्फ शारीरिक रूप से संसार में रहकर बढ़ने की ओर दौड़ती है। सारी समझ, सारे ज्ञान हमें इसी बातों पर लगाए रहते हैं कि कैसे हम तरक्की करें, किस प्रकार से हम इस संसार में बढ़े, सारी जरूरतें, इस संसार की सारी चीजें हमें मिल जाए। हमारा ध्यान सिर्फ इसमें रहता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा कुलिस्सियों की पत्री के पहले अध्याय के 9 पद के अनुसार आज हमें वचन कह रहा है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। वो आत्मिक ज्ञान जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, वो नॉलेज सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। और परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस ज्ञान और इस समझ के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम दिन रात 24 घंटे उसके साथ साथ चले, उसकी संगति में रहे। धन्य है वो मनुष्य जो दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखता है। क्या हम हर समय उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं, उसकी बातों को याद करते हैं कि सिर्फ हमने वचन पढ़ा, सिर्फ उसी टाइम के लिए हमें याद है और कुछ देर के बाद हम संसारिक कामों में पढ़कर वचन को भूल जाते हैं कि आज परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। लेकिन आज हमें वचन समझा रहा है कि हम उसकी पहचान में, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़े कि परमेश्वर की इच्छा आखिर क्या है मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी से। परमेश्वर ने हमें बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है मेरे प्रियो, बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखा है। हम अपने से ऊपर के लोगों से कंपेयर ना करें, अरे उनके पास तो बहुत कुछ है। हम सिर्फ तुलना करते हैं संसारिक वस्तुओं को लेकर, संसारिक चीजों को लेकर। लेकिन परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है कि हम उसकी इच्छा ये जाने कि हम जैसी परिस्थिति में हो, जिस प्रकार से भी हो, कुछ भी हो, हम परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन सके। और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है, समझ की जरूरत है। और ये सिर्फ हमारा परमेश्वर ही देता है। जैसे कि वचन में बताता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है कि यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी हो, यदि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम परमेश्वर की इच्छा पर कैसे चले, तो किससे मांगे? हमें सिर्फ परमेश्वर ही ज्ञान देता है, परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर ही हमारी समझ को खोलता है। और वो आज हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोलने जा रहा है
वो हमें आज सिखाने जा रहा है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर सके। और वचन हमें क्या बता रहा है कि यदि किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर से जब हम मांगेंगे, आगे वचन बताता है कि वो बिना उलाहना दिए हुए सबको उदारता से देता है, उसको दी जाएगी। परमेश्वर किसी भी चीज को देने से मना नहीं कर रहा। परमेश्वर उस बुद्धि को, उस ज्ञान को देने के लिए तैयार है यदि हम उससे मांगे। क्या हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जब हम कोई काम को करते हैं या कोई भी विचार हमें परेशान करता है, कोई सोच परेशान करती है, तो क्या हम उससे पहले क्या परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर क्या ये सही है? क्या परमेश्वर ये मैं काम करूं या ना करूं? परमेश्वर, मैं अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां करता हूं या करती हूं, परमेश्वर उसको करने से आप रोकें, हमें अपनी विजडम दे, अपनी नॉलेज से हमें भर दे, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को मैं आपके अनुसार, आपके योग्य अनुसार बना सकूं। कि वचन बताता है कि ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान हमारी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। मनुष्य हमें बहुत से विचार दे सकता है, बहुत से एडवाइस दे सकता है, बहुत सलाह दे सकता है, लेकिन वो सलाहें हमारे लिए काम की नहीं होगी। कि वो जो सलाह देंगे, वो जो मनुष्य हमें सलाह देंगे, ज्ञान देंगे, वो सिर्फ संसारिक ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हमें परमेश्वर से ही बुद्धि मांगने की जरूरत होती है। क्योंकि याकूब की पत्री 30 अध्याय में यही बात फिर से हमें वचन बताता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है, यानी कि जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो परमेश्वर हमें देता है, सबसे पहले तो वो क्या होता है? पवित्र होता है। फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कितना अंतर है ना परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले ज्ञान से और संसारिक मनुष्यों से मिलने वाले ज्ञान में कितना अंतर है। संसारिक में रहकर यदि हम मनुष्यों से कुछ हेल्प मांगते हैं, नॉलेज मांगते हैं, कुछ सोल्यूशन पूछते हैं, अपने अपने विचारों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हम शेयर करते हैं, तो वो वर्ल्डली ही हमें सॉल्यूशन देंगे, और वो ऐसी सॉल्यूशन देंगे जिससे भले ही दूसरों का क्यों ना नुकसान हो जाए। लेकिन परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली नॉलेज, वहां लिखा है कि पहले पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कोई उसमें ऐसी बुराई नहीं होती कि हम उसके द्वारा, उन काम के द्वारा, उस सोल्यूशन के द्वारा किसी को, दूसरे को नुकसान पहुंचाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये नॉलेज हमें किस प्रकार से मिलेगी? परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर के द्वारा हम कैसे मिलेगी? हम जब वचन को अधिक पढ़े, वचन की संगति में रहेंगे। परमेश्वर कैसे हमसे बात करेगा? परमेश्वर हमारे से सिर्फ वचन के द्वारा बात करता है मेरे प्रियो, और आज भी वो हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर की संगति में बढ़ते चले जाना है। उसकी इच्छा को हमें मालूम करना है। उसकी इच्छा क्या है? कि हम उसकी संगति में रहें, उसके साथ रहकर हम पवित्र बने। क्योंकि वचन हमें, हमारी बाइबल बताती है, वचन बताता है कि तुम पवित्र बनो। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा समझाता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कहे कि पहले पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उस सच्चे को पहचाने। किस सच्चे को पहचानना है? पहले तो हमें इस चीज को पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। प्रभु यीशु मसीह है कौन जो उसकी इच्छा को हम, उसके द्वारा उस इच्छा को जो परमेश्वर की, उसे पूरा कर सके। और ये बड़ी अद्भुत बात होगी कि हम ये कहें कि यीशु मसीह है कौन। इसको तो सभी जानते हैं, यीशु मसीह को जानते सभी हैं कि वो इस धरती पर आया, जमीन पर आया, 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहा, 3.5 वर्ष तक उसने सेवा की, सुसमाचार सुनाया, लोगों को अच्छा संदेश दिया, लोगों को अपने जीवन के द्वारा बहुत सी बातें सिखाई, और वो हम सब के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और वो पिता के दाहिने ओर विराजमान है। ये सब हम जानते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह है कौन। यीशु मसीह को हम इतना तो हम सब जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह के क्या स्वभाव के बारे में हमने कभी इस पर सोचने को हमने कभी विचार किया कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को जानकर अपने जीवन को हम सबके लिए दे दिया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पुत्र के रूप में अपने पिता की इच्छा को वो जानता था। उसे मालूम था कि सारी जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, सारे जो दुख उसे भोगने पड़ेंगे बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो देह धारण करके हमारे बीच में आया था। और उसे मालूम था कि मैं इस क्रूसिफिकेशन के समय किस प्रकार से उस सारे समय को, उस सारे कष्ट को कैसे सहूंगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि क्रूस पर बलिदान होने से पहले वो प्रार्थना करने के लिए पिता के पास जाता है, और अपने तीनों चेलों को, जो पतरस, याकूब, यूहन्ना सदैव उसके साथ रहते थे, उनको कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पिता से वो विनती करता है, वो अपने पिता से शेयर करता है। उसे जबकि मालूम है कि पिता की इच्छा उसके जीवन में क्या है, उसे क्या करना है, लेकिन देह धारण किया हुआ पुत्र अपने पिता के पास विनती करने जा रहा है कि हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने उस बलिदान को, अपने देह को उस दुख में उसे ले जाना पड़ा। किसकी खातिर? मेरी और आपकी खातिर, इस जगत की खातिर, पापों से छुड़ाने के लिए, पिता की मर्जी को, पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। आज परमेश्वर आज हमें वचन के द्वारा, पौलुस प्रेरित की इस पत्री के द्वारा आज हमें यही सिखाने जा रहा है कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा को हम जान सकें और उस सच्चे को पहचाने। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए है, वो रोल मॉडल हमारे लिए, वो हमारा जो एक बड़ा हीरो है, जो सब कुछ उसने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि किस प्रकार से वो पुत्र के रूप में उसने पिता की उस इच्छा को पूरा किया। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए, उस दुख की घड़ी को सहने के लिए उसने परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना की, उससे सामर्थ मांगी। और हम ये जान जाए, जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं, एक सामर्थ को प्राप्त करते हैं। वो सामर्थ हमें हर प्रकार के उन नेगेटिव विचारों से, उन बातों से जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें रोकती है, उससे वो हमें आजाद कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, अब परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है, जैसे कि आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि कैसे हम उसकी इच्छा को हम पूरा करें, कि हम उस सच्चे को पहचाने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, उसके पुत्र को पहचाने, क्योंकि सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन जबकि मुझे आपको दिया है मेरे प्रियो, लेकिन इसे पढ़ने के लिए हमें समय निकालने की जरूरत है। अधिक से अधिक इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वचन क्यों कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, हम सब कुछ जानने के बाद भी परीक्षा में गिर जाते हैं। और परीक्षा में गिरने का कारण सिर्फ यही है, जब हम अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। अभिलाषाएं, जो संसार की अभिलाषाएं, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, उसे पूरा करने के लिए हम किस में पड़ जाते हैं? हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और परीक्षा से हमें बचने के लिए हमें परमेश्वर की संगति में रहने की जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा को हम तभी पूरा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब हम कई बार जानते बूझते हुए, हमें मालूम है कि परमेश्वर को की क्या इच्छा है हमारे जीवन से, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, जानने के बावजूद भी हम उसे क्या कर देते हैं? हम उसको इग्नोर सा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि मत हो, पर ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सदैव उसके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए वहां पर जगह तैयार की है, ताकि हम उसके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके साथ रहे, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए, हमें परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते जाना है। और इसके लिए हमें बहुत
धीरज रखने की जरूरत है, बहुत ही संयम रखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम धीरज नहीं धरेंगे, जब तक हम अपने सारी उन बातों पर, अभिलाषाओं पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने उस स्वभाव पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं कि वो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस जमीन पर आया था, पूरी मानव जाति के लिए। और उसने किस प्रकार से देह में रहकर पुत्र के रूप में किस प्रकार से अपने आप पर कंट्रोल करके रखा। हम वचन में पढ़ते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसे लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत बुरा भला कहा, यहाँ तक कि क्रूसिफिकेशन के समय भी पर भी उसका किस प्रकार से मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो चुप रहा, वो शांत रहा। क्योंकि उसे मालूम था मैं जब बोलूंगा तो हो सकता है मेरे मुख से कुछ गलत बात ना निकल जाए, लेकिन वो शांत रहता था। और उसने शांत रहकर उस बलिदान को सह लिया, उस इच्छा को उसने पूरा किया। क्योंकि वचन बताता है कि हमें भी धीरज रखने की जरूरत है। धीरज रखना बहुत ही जरूरी है मेरे व आपके लिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके वो प्रतिज्ञा का फल पा सके। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, यानी अपने आप को, जब तक परमेश्वर ने हमें से इस जमीन पर रखा है, जीवन दिया, उस जीवन भर हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। और परमेश्वर की संगति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जैसा प्रभु चाहता है वो जीवन हम व्यतीत करें। अधिक से अधिक हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, वचन को पढ़ें, वचन पर हम मनन करें और उसको हम अंगीकार करें, और उसके बाद उसको हम परमेश्वर की गवाही का अपने जीवन के द्वारा कारण बनाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो वचन है जो पूरा होता है। क्योंकि जैसा वचन क्या बताता है कि हम रोटी से नहीं बल्कि हम परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेंगे। शारीरिक रूप से नहीं, हमें आत्मिक रूप से किस प्रकार जीवित रहना है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को यदि हम पूरा करना चाहते हैं, उसकी इच्छा यही है कि हम जीवित रहे, हम आत्मिक रूप से जीवित रहे, हम उसके साथ रह सके, उस प्रतिज्ञा के फल को हम पाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि भविष्य में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के बाद, जब उसने हमें पापों से छुड़ा लिया और वहां वचन के द्वारा हम परमेश्वर के लिए पालक पुत्र व पुत्रियां हैं। जो रिलेशन परमेश्वर का आदम के समय में टूट गया था, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो रिलेशन फिर से, मेरा व परमेश्वर का वो रिलेशन फिर से जुड़ गया, और वो हमें लेपालक पुत्र व पुत्रियां कहता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप एक एडॉप्ट चाइल्ड बन गए हैं। हम उसके लेपालक पुत्र व पुत्री बन गए, हम उसकी गोद लिए हुए बच्चे और बेटा व बेटियां बन गए। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि भविष्य में अब हम अपना शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जो जीवन हमारा बचा है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा के आ रहा है, पहला पतरस 4 अध्याय के 2 पद में, कि अब भविष्य में हम अपना शेष शारीरिक जीवन, पहला पतरस 4 अध्याय उसका 2 पद कहता है, इसमें इस प्रकार से लिखा है कि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज हमें यही बता रहा है कि हम मनुष्य के अनुसार अपने जीवन को ना बिताए, कि मनुष्य क्या कहता है और मनुष्य की उस सलाह के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनकी अभिलाषाओं के अनुसार अपना जीवन न व्यतीत कर, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि उस प्रतिज्ञा किए हुए फल को यदि हमें पाना है, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर की संगति में रहें, उसकी हम हुजूरी में दिन प्रतिदिन चलें,
तो हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा, के परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसके बेटे व बेटियां उसके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दाऊद कहता है कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, कैसे पूरी करूं मैं तेरी इच्छा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। और इसी तरह से हमें दाऊद की तरह इस बात को परमेश्वर के सामने रखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की, हे परमेश्वर मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरा करूं, तूने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, इस परिवार में रखा है, बहुत से रिश्ते दिए हैं कि परमेश्वर कैसे मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं, क्योंकि तू तो मेरा परमेश्वर ही है। और वो भला आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, जैसे 1 कुरिन्थियों 3:16-17 पद क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, वो भला आत्मा सदैव हमारे साथ रहता है, जो भले कामों को करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें आगे आगे ले चलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात को कहें परमेश्वर से, हे परमेश्वर तू तो मेरा परमेश्वर है, मैं कैसे तेरी इच्छा को पूरा करूं, और तेरा जो भला आत्मा, जो तेरा पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर रहता है, मैं उसके अनुसार धर्म के मार्ग में चलूं, मैं तेरी संगति में चले चलूं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या हमें चिताता है कि संसार के सदृश न बनो। ये संसार तो तुम्हें संसारिक बातों की ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि हमारी नई कब होती है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं। उस बुद्धि के नए हो जाने से, कौन सी बुद्धि? हमारी बुद्धि नहीं, वो बुद्धि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, जो बिना उलाहना दिए हमें उदारता से देता है, उस बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि कम नहीं होती जब हमारे ऊपर वो प्रकाशन होता है कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से और आपके जीवन से। जब वो हमें विचार देता है, जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, जब वो रिवील होता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर कैसे चलना है, तो बुद्धि जैसी परमेश्वर हमें देता है, उस बुद्धि के मिलते ही, उस ज्ञान को प्राप्त करने पर ही, वचन को मिलने पर ही हमें अपने चाल चलन, अपने रहन सहन, अपने बोलने चालने, अपने उठने बैठने, अपने व्यवहार को भी हमें बदलने की जरूरत है, जिससे हम क्या करें। जब ऐसा हम करेंगे तो वचन बताता है कि तब हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा हमें मालूम होती रहेगी। हम सिद्ध इच्छा कब प्राप्त कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के अनुसार, जब वो बुद्धि हमें समझाएगी कि हमें कैसे अपने स्वभाव को चेंज करना है, अपनी चाल चलन को बदलना है, कैसे हमें परमेश्वर की संगति में चलना है, तब हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को हम मालूम करते रहेंगे। और वचन बताता है 1 यूहन्ना 2:17 में कि संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदैव बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें आज वचन के द्वारा यही सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए पहले सोचना है। हम मनुष्य के अभिलाषाओं को पूरा न करें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम निरंतर प्रार्थना में रहें, जागते रहें, वचन पर ध्यान देते रहें। और प्रभु ऐसे बेटे व बेटी को ब्लेस करता है कि वो मनुष्य, वो बेटा व बेटी ब्लेस्ड है, वो धन्य है जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान रखते हैं। व्यवस्था को पढ़कर भूले नहीं, बल्कि व्यवस्था को हम दिन रात याद करते रहे कि आज परमेश्वर ने मुझसे क्या बात कही। प्रेज द लॉर्ड। और वचन आगे ये बताता है कि जो कोई इसकी इच्छा पर चलना चाहता है, वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि परमेश्वर की ओर से या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। ये परमेश्वर का आत्मा हमें समझाता है मेरे प्रियो, यदि हम उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें ये भी समझाता है कि हम मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चले। मन से दिखावे के लिए नहीं कि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करें, हम मन से क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि भी हमारे मन पर लगी रहती है, क्योंकि हम वो दो रूप लेकर इस संसार में ना जिए, जबकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम मन से परमेश्वर की इच्छा पर चल सके। और इसके लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसकी बुद्धि की आवश्यकता है, और उससे हम मांगे, परमेश्वर से पूछे, है परमेश्वर आज तेरी क्या इच्छा है कि मैं तेरी इस इच्छा को पूरा कर सकूं। उसकी इच्छा ये है
कि हम उसके आज्ञाकारी बने रहे। आज्ञा मानने वाले कौन होते हैं? वचन बताता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाकारी हम तब बनेंगे जब उससे हम पहले प्रेम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया, जबकि वो रिलेशन आदम के द्वारा, आदम और हव्वा की अनाज्ञाकारिता के द्वारा वो रिलेशन वो टूट गया था। उसी अनाज्ञाकारिता को परमेश्वर ने उन्हें उनकी संगति से वो दूर हो गया था, और तब उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजकर इस पृथ्वी पर जो अनाज्ञाकारिता आदम ने की थी, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा वो रिलेशन फिर से जुड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज हमें वचन से यही सिखाया कि हम उसकी इच्छा को कैसे माने। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पर पिता की इच्छा को अपने बड़े बलिदान के द्वारा उसे पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। बलिदान तब होता है जब हम परमेश्वर की बात को पहले सुनते हैं। सुनना बलिदान से बढ़कर है। हम बलिदान तो कर देते हैं, परमेश्वर के भवन में जाकर बहुत सारे हम डोनेशन देते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन हम उसकी सुनते नहीं है, उसकी इच्छा को नहीं मानते। जो कहता है परमेश्वर के दास द्वारा हमसे बात करता है, वचन से बात करता है, हम उसकी नहीं सुनते, तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। सब कुछ बेकार है मेरे प्रियो। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर से प्रेम रखना सीखें। प्रेम जब हमारे अंदर अपने पिता के प्रति आ जाएगा तो हम उसकी हर एक बात को मानेंगे। और हर एक बात मानना यानी कि उसकी इच्छा क्या है ये जानना कि मेरे पिता को क्या पसंद है, मेरे परमेश्वर को क्या पसंद है मेरे जीवन से। उसकी इच्छा को हम पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। और ऐसा करने के लिए परमेश्वर से हम बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को सदैव पूरा करने के लिए तत्पर रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं और धन्यवाद देते खुदावंद आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी कि आपने हमें इस वचन के द्वारा हमें समझाया कि खुदावंद यीशु राजा हम आपकी इच्छा को जाने। हम मनुष्यों की एक दूसरे की इच्छा को तो बहुत जानते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु आपने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा कि हम तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, ताकि खुदावंद वो प्रतिज्ञा का फल उस फल को हम लेने वाले बन सके। और वो फल यही है कि प्रभु हम आपके साथ रह सके, और जैसा कि आपने वचन में सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ सके। प्रभु यीशु मसीह की उस पहचान में कि वो कैसे अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। और प्रभु जी आपने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस शिक्षा के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा खुदावंद हम सीख सके कि आज जो प्रभु जी आपने हमें समझाया कि आपकी इच्छा क्या है, उस इच्छा को जानकर खुदावंद हम आपके साथ साथ चल सके। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं या इसके बाद सुनेंगे, ये वचन खुदावंद हर एक के जीवन पर प्रभु जी अंकित होने पाए, उस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने आप को ढालने पाए। और इसके लिए खुदा हम आपसे सामर्थ मांगते हैं। हम इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल शाम को रात्रि 7 से 8 बजे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो हमीरपुर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। अपने इस पासबान को अपने प्रार्थना में याद रखें, और साथ ही साथ हम सदैव एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में उठाए रखें। और जो हम वचन की रोटी रोज तोड़ते हैं उसको हम चबाना भी सीखे, उस पर मेडिटेट करना सीखे कि आज परमेश्वर ने हमसे क्या बात की है। उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम बुद्धि मांगे, सामर्थ मांगे। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।